गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में पार्ट 1 जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। तो इसके हमने जो वीडियो बनाया था उसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न तक हल कर दिया था। आज हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो इसका उत्तर देखिए हम क्या लिखेंगे। तो ये देखिए इसका उत्तर पेज नंबर 2 में है। आपको यहाँ से लिखना है कि डचों ने शीघ्र गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, यहाँ से लेके आपको ये कहाँ तक लिख देना है, ये पूरा ये लाइन ये आपको पूरी लिखनी है। फिर ये भी यहाँ से देखिए, ये में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसाले, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां वह स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। तो आपका ये लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसका, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य वो जो लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि लघुत्तरीय में सबसे पहले अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने की नीति, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर डालेंगे, एक नंबर डाल के लिखेंगे, दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे कि एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल को क्रय करने का प्रयास करना। फिर तीसरा नंबर डालेंगे, लिखेंगे बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो लघुत्तरीय का सेकंड क्वेश्चन, इसका फोर्थ नंबर का पॉइंट बनेगा कि व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना, ठीक। यहाँ हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि सहायक संधि की शर्तें लिखिए। तो हम लिखेंगे कि सहायक संधि की शर्तें निम्न प्रकार हैं, निम्नानुसार हैं। फिर इसका हम सहायक संधि की शर्तें लिख देंगे कि पॉइंट बनाकर, ठीक है। ये है हमारी सहायक संधि। हम लिखेंगे कि सहायक संधि में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी। फिर ये पूरा पॉइंट डाल के आपको लिख देना है। देखिए 1 2 3 ये पूरी सहायक संधि की शर्तें हैं। तो सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य, ये पहला नंबर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर दूसरा यहाँ से उठाओगे कि ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक देना होता था। और तीसरा, ये भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था। ये पूरा यहाँ तक, ये देखिए टिक लगा हुआ है, आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हल होता है। अब हम देखते हैं इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला है कर्नाटक युद्ध के कारण लिखिए। तो हम लिखेंगे, उत्तर डालेंगे, लिखेंगे कर्नाटक युद्ध के कारण। फिर उसके बाद उसके पॉइंट लिखेंगे। तो देखिए कर्नाटक के युद्ध के कारण का आपके लिख देना। कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा लिख देंगे कि दोनों ही अधिक बाजार तथा सुविधाएं पाने के लिए व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा, फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, जो कि पांडिचेरी से अधिक दूर नहीं था। फिर फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ ऑप्शन रहेगा, पॉइंट रहेगा, दोनों ही कंपनियां अति महत्वाकांक्षी थीं। और फिफ्थ रहेगा, दोनों ही का ही कार्य क्षेत्र पश्चिम और पूर्वी भारत का लगभग एक ही था, ठीक है। अब दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के कारण। तो इसको हम बता, तो ये देखिए प्लासी के युद्ध के कारण, ये आपको ये यहाँ से लिखना, प्लासी के युद्ध के कारण। फिर पहला पॉइंट ये लिखा है कि अंग्रेज समस्त बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने तैयारी प्रारंभ कर दी। फिर दूसरा पॉइंट डालोगे क्लाइव ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दोगे आप। तीसरा लिखोगे नवाब से लेके कहाँ तक, ये यहाँ तक लिख दोगे, ले लिया। और फिर फोर्थ वाला लिखोगे क्या, क्लाइव ने सेनापति, यहाँ से उठाकर यहाँ तक लिखोगे। और फिफ्थ लिख दोगे षड्यंत्र की रचना के बाद युद्ध का बहाना खोजा जाने लगा, नवाब पर अलीगढ़ नगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया गया, ठीक है। ये होता है अपना यहाँ सेकंड क्वेश्चन यहाँ समाप्त। अब देख दीर्घ का तीसरा क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद की संधि की शर्तें लिखिए। तो ये देखिए दीर्घ का तीसरा ये है आपका पेज नंबर 9 में, कि यहाँ से लिखेंगे 1765 ईस्वी के बाद ये शुजाउद्दौला ने शाह आलम ने पूरा ये यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख दीजिए, आपकी बुक में मिलेगा। फिर यहाँ से उठाइएगा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली, ये पूरा यहाँ तक लिखिएगा कि अंग्रेजों ने अगस्त, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर ये 1 2 3 4 ये पूरे पॉइंट आप कंप्लीट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। ये है आपके पास दीर्घ का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। यहाँ से उठाएंगे आप, पूरा कहाँ से कहाँ तक लिख देंगे, ये यहाँ से उठाएंगे और इसके उठाने के बाद आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से ले उठा के लिखते लिखते कहाँ तक आ जाना है, ये यहाँ तक आपको समाप्त कर देना है, ठीक है। ये आपकी बुक में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के कारण लिखना है। तो ये देखिए पेज नंबर किस में है हमारा, ये 13 में है। आप लिखोगे कि
क्वेश्चन पहले लिखोगे व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के कारण। इसके बाद पॉइंट लिख दोगे। तो पॉइंट ये देखिए पेज नंबर 13 में है। पहला पॉइंट ये लिखोगे भारत में अनेक छोटे छोटे यहाँ से राज्यों की स्थापना हुई जिनकी सैनिक शक्तियाँ कम थीं। फिर दूसरे यहाँ से राज्य प्राय विलासिता से लेकर कहाँ तक लिख दोगे तुम लोग, ये यहाँ तक अनुशासनहीन था, यहाँ से उठाना यहाँ तक लिखना। फिर थर्ड लिखना है यहाँ से उठा के यहाँ तक। और इसके बाद देखिए ये फोर्थ नंबर है यहाँ से कि अंग्रेज के पास हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेनाएं थी। और पांचवा पॉइंट उठाना है, इसमें देखिए पांचवा पॉइंट भी है आपके पास, सॉरी यही पांचवा है, ये पांचवा लिखा है कि फूट डालो और राजी करो की नीति उनके लिए वरदान बन गई। तो यह हमारा दीर्घ का अगला क्वेश्चन समाप्त होता है। कौन सा, दीर्घ का पांचवा। हमारे पास होता है दीर्घ का छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है अंग्रेजों और मराठों के बीच हुए विभिन्न युद्धों का वर्णन करना है। तो ये देखिए दीर्घ का छठवां क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये यहाँ से लिखना कि सन 17 पहला युद्ध ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये। फिर दूसरा लिखना है लाडवाला जिले की समस्या, ये यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक लिख देना है, टिक ना सके। और तीसरा लिखना है आपको अंग्रेज और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध, ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से डिटेल से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला पाठ। जब तक आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।